नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इंदौर में एक घर में एक पुलिस वाला अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। घर में 17 साल की एक बेटी भी थी, वो भी सो रही थी। सुबह होती है, इसके बाद इसी घर से उस पुलिस वाले और उनकी पत्नी की लाश मिलती है, जबकि हैरत अंगेज तौर पर उनकी बेटी घर से गायब थी। घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या बेटी ने ही अपने माँ बाप का कत्ल किया या फिर कहानी कुछ और है। इंदौर के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पास रुक्मिणी नगर में ये मकान है पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा का। ये मकान दो हिस्सों में बटा है। एक में खुद ज्योति प्रसाद शर्मा अपनी बीवी और दो बच्चों यानी एक बेटा और बेटी के साथ रहते हैं, जबकि दूसरे में उनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। गुरुवार की सुबह ज्योति प्रसाद की मां अपने बेटे और बहू के लिए चाय लेकर मकान के दूसरे हिस्से में गई। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जबकि अंदर 3 लोग थे। उनका बेटा ज्योति प्रसाद, बहू नीलम और उनकी 17 साल की पोती। लेकिन जब कई बार दरवाजे पर दस्तक देने और आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो ज्योति प्रसाद की मां परेशान हो गई। दिक्कत यह भी थी कि घर के बाहर दरवाजे पर ताला लटक रहा था, लिहाजा वो अंदर भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में उन्होंने अपने पोते यानी ज्योति प्रसाद के 18 साल के बेटे ऋषभ को बुलाया, जो रात अपने माता पिता के साथ नहीं बल्कि अपने दादा दादी के पास ही सोया था। पोते ने भी दादी के साथ मिलकर अपने माता पिता और बहन को जगाने की काफी कोशिश की। देर तक आवाज लगाते रहे, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो दोनों घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों को भी बुलाया और आनन फानन में दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिया गया। लेकिन अंदर की जो हालत थी, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। मंजर बड़ा ही भयानक था। 45 साल के ज्योति प्रसाद और उनकी 40 साल की बीवी नीलम की खून से सनी लाश घर के अलग अलग हिस्सों में पड़ी थी। ज्योति प्रसाद की लाश जहां फर्श पर थी, वहीं नीलम की लाश पलंग पर। चूंकि दोनों का कत्ल चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से किया गया था, लाश के आसपास इतना खून बिखरा पड़ा था कि वहां पैर रखना भी मुश्किल था। और तो और चाकू के वार से उड़े खून के छींटे दीवारों तक भी पहुंच गए थे। लेकिन इस दोहरे कत्ल की कई बातें पहली ही नजर में बेहद हैरान करने वाली थीं। पहली बात तो ये कि अगर घर के अंदर ज्योति प्रसाद और नीलम का कत्ल हुआ तो उनकी 17 साल की बेटी कहां गई? सवाल यह भी था कि आखिर कातिल जाते जाते दरवाजे पर ताला कैसे लगा गए? तो क्या ये ज्योति प्रसाद और नीलम की बेटी ही थी जिसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया था? लेकिन 17 साल की एक नाबालिग लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती थी? वैसे भी अकेले अपने पुलिस वाले पिता और माँ की जान लेना उनकी बेटी के लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में सवाल यह था कि क्या बेटी ने किसी और के साथ मिलकर अपने माता पिता की जान ली और घर से फरार हो गई? अगर उसने ऐसा किया भी तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती थी? जाहिर है, इस मामले में पहला शक तो नाबालिग बेटी पर ही था। लेकिन जब तक बेटी का कुछ पता नहीं चलता, तब तक पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। अब तक पुलिस को भी इस दोहरे कत्ल की खबर मिल चुकी थी। पुलिस ने लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ पूरे घर की तलाशी लेने की शुरुआत की, ताकि कहीं से इस भयानक डबल मर्डर के कातिलों का कोई सुराग मिल सके। लेकिन यह कत्ल जितना भयानक था, मौका वारदात पर मिले कुछ सबूत भी उतने ही चौंकाने वाले। पुलिस ने देखा, घर में 17 साल की बेटी का लिखा एक खत पड़ा है, जिसमें बेटी ने लिखा था कि उसके पिता यानी ज्योति प्रसाद शर्मा उसका शारीरिक शोषण करते थे और इस काम में उसकी मां भी उनका साथ देती थी, और अब वो घर छोड़कर जा रही है, इसलिए कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश न करे।
पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ऐसे में कातिलों की तस्वीरें कैमरों में कैद होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरे घर के सीसीटीवी कैमरे 2 दिन से ऑफ थे। तीसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी बेटी का मोबाइल फोन भी करीब 20 घंटे पहले से स्विच ऑफ था और फोन भी वहीं घर पर ही रखा था। कुल मिलाकर शक की सारी सुई ज्योति प्रसाद और नीलम की नाबालिग बेटी की तरफ ही घूम रही थी। साथ ही कत्ल के तौर तरीके को देखकर यह बात भी तकरीबन साफ थी कि बेटी ने अकेले अपने मां बाप की जान नहीं ली, बल्कि कातिल कोई ऐसा था जो बाहर से आया था। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। शक की सुई बेटी की तरफ घूम रही थी और घर से मिले बेटी के खत ने भी लगभग यही इशारा दिया। लेकिन पुलिस ये सोचकर हैरान थी कि क्या एक बेटी अकेले अपने माँ बाप का कत्ल कर सकती है या फिर इस साजिश में उसके पीछे कोई और है। इसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया, डीजे का। अब क्या डीजे का इस कत्ल में कोई हाथ है? बंद मकान में 2 लोगों का कत्ल और कत्ल के साथ ही 17 साल की बेटी का गायब हो जाना, जाते जाते अपने पीछे एक खत छोड़ना, ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि इस कत्ल में घर की बेटी का ही हाथ है। लेकिन साथ ही ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये कत्ल अकेले उनकी बेटी नहीं कर सकती। सवाल ये भी था कि आखिर बेटी ने ऐसा किया क्यों? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस की रडार पर एक नाम उभर कर आया। ये नाम था इंदौर के गांधीनगर मोहल्ले का रहने वाला एक नौजवान धनंजय यादव उर्फ डीजे का। जी हां, डीजे यानी ज्योति प्रसाद और नीलम की बेटी का बॉयफ्रेंड। शर्मा दंपत्ति की बेटी तो गायब थी ही, उसका मोबाइल फोन भी घर में ही पड़ा था। ऐसे में किसी टेक्निकल सर्विलांस के सहारे उस तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अब पुलिस को उम्मीद डीजे से बंधी थी। उसे लग रहा था कि अगर वो डीजे को पकड़ ले तो शायद पूरा मामला खुल जाए। लेकिन अगर डीजे इस कत्ल का गुनहगार था तो उसे भी गायब होना चाहिए था। पुलिस ने सच्चाई पता करने के लिए गांधीनगर मोहल्ले में डीजे के घर पर दबिश दी और पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला। ज्योति प्रसाद की बेटी के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड डीजे भी अपने घर से गायब था और इत्तेफाक से उसी गुरुवार की सुबह से गायब था जिस सुबह ये डबल मर्डर हुआ। इधर पुलिस डीजे के बारे में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी थी। इस कोशिश में जो जानकारी मिली उससे पुलिस को यकीन हो चला कि उनकी तफ्तीश सही दिशा में ही चल रही है। डीजे न सिर्फ इस घर की बेटी का बॉयफ्रेंड था, बल्कि वो अक्सर इस लड़की से मिलने आता था और फोन पर उससे घंटों बातें किया करता था। पता चला कि ज्योति प्रसाद न सिर्फ अपनी बेटी को डीजे से ज्यादा मिलने जुलने से रोकते थे, बल्कि चंद रोज पहले भी उन्होंने अपनी बेटी को डीजे से बात करते हुए पकड़ लिया था और बेटी के साथ साथ डीजे को भी कड़ी फटकार लगाई थी। इधर मोहल्ले वालों ने भी पुलिस को एक और अजीब बात बताई। लोगों ने बताया कि गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे ज्योति प्रसाद और उनकी बीवी की चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन माँ बाप की चीख चिल्लाहट से बेफिक्र उनकी बेटी घर के बाहर अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी। जब लोगों ने लड़की से इस शोर शराबे की वजह पूछी तो बेटी ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि उसके पिता आज फिर से शराब पीकर आए हैं और मां से झगड़ रहे हैं। बेटी की यह बात सुनकर मोहल्ले वाले वापस लौट गए, लेकिन जब सुबह कत्ल की वारदात का खुलासा हुआ तो लोगों को पता चला कि असल में वो शोर शराबा पति पत्नी के बीच झगड़े का नहीं, बल्कि कातिल से दोनों के बचने की कोशिश में हो रहा था। जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई।
वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही है। तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थी उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। ऐसे में कातिलों की गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस के लिए तकरीबन कत्ल की पूरी कहानी साफ हो चुकी थी, लेकिन घर की बेटी उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी के साथ साथ तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी सिलसिलाए वारदात को पूरी तरह से समझना अभी बाकी था। और इत्तेफाक से 12 घंटे के अंदर पुलिस ने वो काम भी पूरा कर लिया। कत्ल की पूरी साजिश बहुत भयानक थी। एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूँकि वो नींद में थे और उस समय पहचान पर अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण वो प्रभावी नहीं हुआ। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। नए उम्र की नादानी कहें या प्यार के रास्ते में रोड़े की वजह से पनपी नफरत, ये कहानी कुछ ऐसी ही थी। हालांकि इस केस को पुलिस ने सुलझा लिया, पूरे मामले की तफ्तीश भी हो गई, लेकिन अब भी एक चीज साफ नहीं थी कि कत्ल की वजह क्या है। और जब कत्ल की वजह की कहानी सामने आई तो हर एक कोई हैरान रह गया। ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी का कत्ल करने के बाद उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड अल सुबह ही मौका वारदात से बाइक लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस लगातार दोनों को ढूंढ रही थी। इंदौर की पुलिस ने आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके मोबाइल फोन अब भी स्विच ऑफ थे। दोनों बाइक से इंदौर से रतलाम और फिर वहां से राजस्थान भागने की फिराक में थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक गलती कर दी। डीजे ने अपना मोबाइल फोन कुछ देर के लिए स्विच ऑन कर लिया। इधर रतलाम के पास शाम करीब 4 बजे मोबाइल फोन स्विच ऑन हुआ और उधर साइबर सेल को इनकी लोकेशन पता चल गई। इंदौर पुलिस ने फौरन रतलाम पुलिस को दोनों की तस्वीरें भेजी और अलर्ट कर दिया। रतलाम पुलिस ने नाकेबंदी की और कोशिश रंग लाई। दोनों बीच रास्ते में ही धर लिए गए। पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल होकर के वहीं रहना चाहते थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों का कबूलनामा भी सामने आया। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों ने कत्ल की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। रात में जब लड़की का भाई अपने दादा के कमरे में सोने गया तो बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को अलर्ट कर दिया। दोनों की लगातार चैटिंग होती रही। लड़की अपना नहीं बल्कि किसी और का फोन यूज कर रही थी। सुबह चाकू और दराती के साथ बॉयफ्रेंड घर में घुस आया। कातिल बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की की सो रही मां पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और फिर जब उनकी चीख से पति ज्योति प्रसाद जगे तो फिर उनकी बारी आ गई। उधर बेटी बाहर कुत्ते को टहलाने का नाटक करने लगी। लोगों ने पूछा तो बता दिया कि माता पिता झगड़ रहे हैं। फिर कत्ल के बाद इशारा मिलते ही वो अंदर गई और फिर घर से जरूरी सामान और करीब 1.5 लाख रुपए चुराकर दोनों वहां से फरार हो गए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।